बहुत बहुत स्वागत है आपका पढ़ाई करो ऑनलाइन पर। आज की क्लास के माध्यम से देखेंगे। आज की क्लास में हम फाइनली आगरा यूनिवर्सिटी का पूरा हिंदी का क्वेश्चन पेपर लेके आ चुके हैं। बच्चों पेपर ये आपका कल ही हुआ है। बीए बीएससी बीकॉम सभी में आपके जो है फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर में जो है यही पेपर कराया गया है। कल ही इसका एग्जाम हुआ है। देखा जाए हिसाब से तो 20 आपको फरवरी को। आज इसका मैं पूरा का पूरा आंसर की कराने का प्रयास करूंगा, क्योंकि काफ़ी बच्चों के कमेंट भी आ रहे थे टेलीग्राम पर, सर इसका आंसर की भी आप प्रोवाइड कर दीजिए। इसलिए आज की क्लास में हम इसका आंसर की देखेंगे। बहुत ही तीव्र गति से इसका जो है आंसर की आज हम कराने का प्रयास करेंगे। सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक करेंगे, अपने दोस्तों बार भी शेयर करेंगे, जिससे वो भी अपना आंसर की देख ले कि उन्होंने अपने एग्जाम में कितने प्रश्नों का उत्तर जो है सही करके आए हुए। यदि हम इस पेपर की बात कर ले तो ये आपका हिंदी का पेपर है, हिंदी काव्य का पेपर है। पेपर का नाम है आपका हिंदी काव्य। यही पेपर आपका पूछा गया था। 2 घंटे करने को समय मिला हुआ था बच्चों। पूरे आपके 100 आपके एमसीक्यू क्वेश्चन इसमें थे। यदि हम बुकलेट की बात कर ले तो बच्चों में जो बुकलेट सॉल्व करा रहा हूं मेरा बुकलेट सी है। अब जिन विद्यार्थियों का बुकलेट सी नहीं है वे भी देखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन आपके सेम बुकलेट में वही क्वेश्चन है। आपका बुकलेट चाहे कोई भी चेंज हो, सेम जितने भी आपके बुकलेट कराए गए हैं 20 तारीख को, मैं आगरा यूनिवर्सिटी के जितने भी यूनिवर्सिटी उससे अटैच है सभी में बच्चों उतने ही क्वेश्चन पूछे गए हैं, सेम ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। बस क्वेश्चनों का स्थान जो है थोड़ा सा चेंज है। इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा, आपको केवल एक क्वेश्चन आपको ढूंढने की आवश्यकता पड़ेगी बस। इससे ज़्यादा आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। मैं यहाँ सबको बता भी दे रहा हूँ आपको कैसा अपना बुकलेट आपको चेक करना है, अपनी बुकलेट की आंसर की। चलेगा, बहुत ही तीव्र गति से कराएंगे। मेरा बुकलेट सी है। अब जिन विद्यार्थियों का बुकलेट सी नहीं है तो वे क्या करेंगे, सबसे पहला मेरा जो प्रश्न दिया हुआ बच्चों, मेरे में जो पहला प्रश्न दिया हुआ कि बिहारी जो है किस प्रकार के कवि हैं। बिहारी दास जो है किस प्रकार के कवि भैया, ये क्वेश्चन आपको अपना बुकलेट उठाना है। सिंपली आपको अपने बुकलेट में आपको ढूंढ लेना है। ये मेरे में पहले नंबर पे दिया हुआ, आप में 10 15 25 ये क्वेश्चन बिल्कुल आपके पेपर में दिया होगा, क्योंकि क्वेश्चन उतने ही है, बस स्थान केवल चेंज है क्वेश्चनों का। भाई एक क्वेश्चन ढूंढने की आपको आवश्यकता पड़ेगी, उसी के नीचे आपको सारे क्वेश्चन आपको मिलते चले जाएंगे। आपको अपना आंसर की इसी तरह आपको मिला लेना है। चलेगा, बहुत ही तीव्र गति से इसका हम आंसर की कराएंगे। सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि मैं सर पर बीएससी की ऑल सेमेस्टर की एग्जाम की तैयारी कराता हूँ, जिसकी वजह से अपने एग्जाम में आप अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। इसके पहले बात की कर ले प्रश्न की, तो बिहारी किस प्रकार के कवि हैं। यदि हम इसकी बात कर ले तो ये प्रश्न मेरे द्वारा कराया भी प्रश्न था। मैंने बोला था कि बिहारी दास जो है रीत सिद्ध कवि हैं। कौन है भैया, रीत सिद्ध कवि हैं। इसमें का बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। पीसी के सामने 5 नंबर क्वेश्चन भी दिया हुआ बच्चों, इसको भी हम सॉल्व करते चलेंगे। बुकलेट जिनका भी डिफरेंट है उनके में भी इसी के सामने आपको ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आपको सारे क्वेश्चन इसी तरह आपको मिलते जाएंगे। यदि इसी के सामने 5 नंबर क्वेश्चन की बात कर ले तो इसमें से कौन सा होगा भैया। अगर इसकी बात करें तो थोड़ा सा चलिएगा, हम उसी तरह हम एक एक क्वेश्चन का भी हमको आंसर कराने का प्रयास करेंगे, क्योंकि उससे आपको समझ भी आएगा। चलेगा, उसी तरह कराएंगे, नहीं फिर थोड़ा दिक्कत होगी इसकी प्रिंटिंग में। ठीक है, पहला क्वेश्चन हो गया, किस प्रकार जो है बिहारी किस प्रकार के कवि भैया, रीत सिद्ध है। पीसी के सामने जो क्वेश्चन दिया हुआ 5 नंबर कि रीत काल के जो है किस कवि को जो है प्रेम का पीर का कवि कहा जाता है भैया, ये भी प्रश्न मेरे द्वारा ही कराया है। यदि हम इसकी बात कर ले तो 5 नंबर क्वेश्चन को तो किसको कहते हैं भैया, घनानंद को कहते हैं। ये भी प्रश्न मेरे द्वारा कराया प्रश्न है। जो मैंने प्रिय सर के पेपर सोल्व कराया था उसमें से काफ़ी प्रश्न आए हुए थे। मैंने और भी कहा था कि आप 2-3 पेपर मैंने आंसर की प्रोवाइड कर रखा है, उनको भी देख जाना। काफ़ी बच्चों जो भी देख के गए होंगे उनका पेपर अच्छा गया होगा। फिलहाल के लिए आंसर की मिला लीजिए, कितने प्रश्नों के उत्तर सही हुए हैं जो है कमेंट के माध्यम से जरूर बताना। इसमें का जो है घनानंद है, प्रेम का पीर का कवि जो है बच्चों घनानंद को कहा जाता है। इसमें का बी ऑप्शन एकदम सही 5 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है कि गागर में सागर भरने की पंक्ति किस कवि के लिए उपयुक्त है। बिल्कुल, बिहारी ने गागर में सागर भर दिया, सभी को पता होगा। पहला ऑप्शन लगाइएगा, एकदम सही इसमें का विकल्प रहेगा। पीछे के सामने आपका क्वेश्चन दिया हो कि दरबार से निष्कासित होकर घनानंद वृंदावन के किस भक्त संप्रदाय में दीक्षित हो गए थे। यदि हम इसकी बात करें तो भैया जो घनानंद जो थे, इनका देखा जाए तो निष्कासित होने के इनके एक और भी इनका कारण था, क्योंकि घनानंद की यदि हम बात कर ले तो ये जो थे, साथ ही घनानंद को जो है सुजान, इनको पता होगा कि इनकी एक सुजान नाम की एक स्त्री थी, जिसे इनका देखा जाए बहुत ही अधिक प्रेम था या हित था। इसी से देखा जाए तो साथ ही घनानंद को जो है सुजान की और बेवफाई से भी, इनकी और बेवफाई से भी निराश होकर दुखी होकर इन्होंने जो है वृंदावन चले गए थे और निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित होकर भक्त के रूप में जो है अपना जीवन व्यतीत करने लगे थे। इसलिए इसमें का जो है देखा जाए, इसमें पूछा कि किस संप्रदाय में दीक्षित हो गए थे भैया, तो निम्बार्क संप्रदाय। ये मेरे द्वारा कराया प्रश्न है, जो प्रश्न मैंने सोल्व किया था प्रीवियस ईयर का, यही पेपर था। ठीक है, इसमें का सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन दिया कि घनानंद जो है किस
घरानंद किस बादशाह के दरबारी थे? बिल्कुल मोहम्मद शाह के दरबारी थे। ये भी मेरे द्वारा कराया प्रश्न है। बी ऑप्शन एकदम सही, मोहम्मद शाह का है बिल्कुल। इसी के सामने दिया कि शोध क्या प्रदान करती है? यदि हम इसकी बात करें तो शोध क्या प्रदान करती है? नई दिशा मानव को प्रदान करती है। 7 नंबर क्वेश्चन, मानव ज्ञान को नई दिशा प्रदान करती है। मानव ज्ञान को, तो इसमें से कौन सा विकल्प सही होना चाहिए भैया? जीवन को नई दिशा देखा जाए तो मानव ज्ञान के हिसाब से देखा जाए तो ज्ञान की नई दिशा हो सकता है। वैसे जीवन की नई दिशा भी देखा जाए तो ये भी क्वेश्चन इसमें का देखा जाए थोड़ा सा इसमें डाउट लग रहा है मेरे को। वैसे तो शोध का जो प्रदान करती है, मानव ज्ञान को नई दिशा प्रदान करती है। मानव ज्ञान को, तो मेरे हिसाब से ज्ञान की नई दिशा प्रदान करती है शोध, बिल्कुल ठीक है। इसमें का लगाइएगा, सी ऑप्शन लगाइएगा। वैसे जीवन की नई दिशा नहीं, ज्ञान की नई दिशा प्रदान करती है, इसमें का सी लगाइएगा, एकदम सही रहेगा। घनानंद जी जो है, प्रेमसी का क्या नाम था? घनानंद की जो है जिससे प्रेम करते थे उसका क्या नाम था? वे क्या नाम था भैया? सुजान था नाम। मैंने आपको बोला था कि जो है घनानंद जो है एक सुजान नाम की स्त्री थी जिससे प्रेम प्रेम करते थे, और इसी की बेवफाई के कारण जो है इन्होंने जो है देखा जाए निराश होकर, उससे दुखी होकर वे जो है वृंदावन चले गए थे और निम्बार्क संप्रदाय में जो है दीक्षित होकर भक्त के रूप में अपना पूरा जीवन जो है व्यतीत करने लगे थे। ठीक है, सुजान नाम की स्त्री थी जिससे इनका हित था। ठीक है, इसमें का बी ऑप्शन एकदम सही। शोध का अन्य क्या अर्थ है? यदि हम इसकी बात करें तो बच्चों ये क्वेश्चन जो मैंने कराया था प्रीवियस ईयर के पेपर में, थोड़ा सा मिस्टेक था। मैंने जो है अनुसंधान मैंने क्वेश्चन लगवाया था, लेकिन ये बच्चों जो है थोड़ा सा क्वेश्चन सभी बच्चों ने यही लगा के आए होंगे, लेकिन इसमें के जो है शोध का सभी अन्य अर्थ हैं, सभी के शोध के ही अर्थ है, इसलिए इसमें का डी विकल्प एकदम सही रहेगा। इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा क्योंकि ये क्वेश्चन जो है मैंने इसमें केवल अनुसंधान लगाया हुआ था। इसके में जब रिसर्च मैंने इस पर किया गहन तो वे इसके काफ़ी सारे अर्थ निकले शोध के, इसलिए मेरे हिसाब से इसमें का डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है, शोधार्थी का गुण का क्या होता है? यदि हम इसकी बात कर ले तो शोधार्थी का गुण बच्चों होता है परिश्रमी होना। इसमें का डी ऑप्शन लगाइएगा, एकदम सही रहेगा 9 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन इसी में दिया हो कि पंत जी, कौन पंत जी? सुमित्रानंदन पंत जी इनमें से किस काल के कवि माने जाते हैं? सुमित्रानंदन पंत जी जो है किस काल के कवि हैं? यदि हम इसकी बात कर ले 14 नंबर क्वेश्चन की, तो भैया ये है छायावाद के कवि, छायावादी कवि है। इसमें का बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन कि धा धातु से कौन सा शब्द बना है? धा धातु से कौन सा शब्द बना है? यदि हम इसकी बात कर ले 10 नंबर क्वेश्चन की बच्चों, तो मेरे हिसाब से शोध इसमें का होना चाहिए। ठीक है, सी ऑप्शन लगाइएगा। पीसी के सामने क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि पंत जी को किस रचना पर उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? यदि इसकी बात कर ले तो पंत जी को जो है किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? बिल्कुल भैया चिदंबरा पर मिला है इनको। बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। देखिए बच्चों, मैं सी बुकलेट में सॉल्व करा रहा हूँ, जिनका बुकलेट सी नहीं है मैंने पहले भी बता रखा है। आपको एक क्वेश्चन आपको ढूंढने की आवश्यकता पड़ेगी, चाहे आप मेरा 10 नंबर से क्वेश्चन ढूंढ लो, कहीं से भी मेरा एक क्वेश्चन पकड़ लो, सीधे आपको उसी के नीचे सारे क्वेश्चन आपको मिलते चले जाएंगे। इसी तरह आपको आंसर की मिला लेना है, क्योंकि बहुत सारे आपके बुकलेट में सभी तो सॉल्व करा नहीं सकता, लेकिन क्वेश्चन आपके सभी बुकलेट में सेम ही है, केवल क्वेश्चनों का स्थान चेंज है। आशा करता हूँ आपको बुकलेट आपको मिलाना समझ में आ गया होगा। अपना बुकलेट आप सही से मिला लेंगे। चलेगा, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन दिया कि शुद्ध धातु से बना है, शुद्ध धातु से क्या बना है? यदि हम इसकी बात कर ले तो मेरे हिसाब से शोध ही होना चाहिए, शोध ही लगाइएगा, बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। ठेले पर हिमालय किसकी विधा है भैया? किस विधा की रचना है पूछा गया है। ठेले पर हिमालय यदि इसकी बात कर ले तो भैया ये संस्मरण है। क्या है ये? संस्मरण है। ये किसकी रचना है ये भी देखते चलेंगे। यदि हम ठेले पर हिमालय की बात कर ले तो ये धर्मवीर भारती की ये जो है स्मरण है। ठीक है, ये जो है धर्मवीर भारती की रचना है। ये जो किस विधा की रचना पूछेगा तो ये संस्मरण है। ठीक है, डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। भारत दुर्दशा जो है किसकी रचना है? यदि इसकी बात करें तो भारत दुर्दशा जो बच्चों है ये जो रचना है किसकी है? ये है इसकी बात कर ले तो ये आपका 12 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी की रचना है, सभी को पता भी होगा। भारत दुर्दशा ये भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी की रचना, पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। मोचीराम मनुष्य को किससे पहचानता है? मोचीराम मनुष्य को किससे पहचानता? भैया जूतों से पहचानता है, बिल्कुल। इसमें का बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, ठीक है, ये आपका 17 नंबर आपका क्वेश्चन हो गया। फिर अगले प्रश्न में बढ़ेंगे जो कि आपका दिया हुआ है 13 नंबर। इनमें से कौन सी जो है रचना भारतेंद्र जी की है? यदि हम इसकी बात कर ले तो इनमें से कौन सी रचना जो है भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी की है?
ये आपका 13 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। बिल्कुल भारत जननी जो है भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी की रचना है, पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा 13 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, एकदम 13 नंबर क्वेश्चन की अन्य भी हम विकल्पों की बात कर ले तो भैया जैसे कि आपका साकेत दिया हुआ, साकेत किसकी रचना है? साकेत की बात कर ले तो मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। ये किसकी रचना है? यह है मैथिली शरण गुप्त जी की। प्रिय प्रवास की हम बात कर ले तो ये किसकी रचना है? यह है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध की है। और रामचरितमानस किसकी रचना है भैया? तुलसीदास की, सभी को पता भी होगा। इसलिए भारत जननी जो है ये है भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी की रचना, पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। फिर इसी के सामने 18 नंबर भी क्वेश्चन दिया हुआ है कि जिस आदमी के पैर में जूते नहीं हैं मोची राम की दृष्टि से वह क्या है? देखिए मोची राम की दृष्टि से जो है वह आदमी जो है ना तो बड़ा है ना ही छोटा है, इसलिए इनमें से कोई नहीं ऑप्शन लगाइएगा, डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन दिया हो कि जनता क्या है? जनता क्या है? जनता एक भेड़ है। जनता क्या है? एक भेड़ है। पंक्ति जो है किस कविता की है? यदि इसकी बात करते हैं पटकथा की है। किसकी है भैया? पटकथा की है। इसका लगाइएगा 19 नंबर का पटकथा, पहला ऑप्शन एकदम सही। इसे के सामने 24 नंबर भी दिया हुआ है कि सरहपा का संबंध जो है किस संप्रदाय से है? यदि हम इसकी बात करें तो सरहपा का संबंध जो है बच्चों किस संप्रदाय से है? यदि इसकी बात करें तो भैया सिद्ध संप्रदाय से है, लगाइएगा तीसरा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि तुलसीदास जो है किस काल के कवि है? तुलसीदास भैया भक्ति काल के कवि हैं, सभी को पता भी होगा, बी ऑप्शन लगाइएगा। तुलसीदास जो है भक्ति काल के कवि हैं, बी ऑप्शन एकदम सही। इसी के सामने दिया हुआ कि शुक्ल जी ने जो है आदिकाल को अन्य क्या नाम दिया था भैया? आदिकाल को इन्होंने वीरगाथा काल कहा था, बी ऑप्शन इसमें का भी एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि हिंदी साहित्य का जो है स्वर्ण युग कौन सा है? यदि इसकी बात करें तो हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग जो है भक्ति काल को ही कहा जाता है भैया। 21 नंबर क्वेश्चन का लगाइएगा, 21 नंबर क्वेश्चन का भक्ति काल को ही स्वर्ण युग काल कहा जाता है, बी ऑप्शन इसमें का भी एकदम राइट रहेगा। इसी के सामने एक क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि सूरदास एवं तुलसीदास की नारी विषयक अवधारणाओं का तुलनात्मक यानी अध्ययन शीर्षक शोध की किस प्रवृत्ति में पूर्ण होगा? यदि इसकी बात कर ले तो तुलनात्मक विधि में जो है पूर्ण होगा, पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा इसमें का। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि भूमिजा के रचनाकार कौन है? भूमिजा के रचनाकार कौन है? यदि इसकी बात कर लेते हैं किसकी रचना है? 22 नंबर क्वेश्चन की हम बात कर ले तो भैया ये नागार्जुन की रचना है, पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा इसमें का। अगला क्वेश्चन रोटी और संसद किसकी कविता है? एक आदमी रोटी बेलता है, दूसरा देखा है खाता है, इस तरह ये आपको पंक्ति आपको आपके सिलेबस में अवेलेबल है। ये जो पंक्ति है भैया ये किसकी है? रोटी और संसद। यदि इसकी हम बात कर ले 27 नंबर क्वेश्चन की तो ये जो है ये धूमिल जी की है। ठीक है, ये किसकी रचना भैया? धूमिल जी की। और धूमिल जी का पूरा नाम क्या है? इनका नाम है पूरा सुदामा प्रसाद पांडे धूमिल जी। ठीक है, इसमें का लगाइएगा, पहला ऑप्शन एकदम सही। अगला क्वेश्चन दिया होगी परिवर्तन कविता के रचयिता कौन है? यदि इसकी बात करें तो परिवर्तन कविता के जो है रचयिता कौन है? 23 नंबर क्वेश्चन की बात कर ले तो भैया इसके हैं पंत जी हैं। कौन है? पंत जी हैं। मैथिली यदि पंत की बात कर ले तो सुमित्रानंद पंत जी जो है परिवर्तन कविता के रचयिता हैं, सी ऑप्शन एकदम सही। नाथ की संख्या कितनी मानी जाती है? नाथों की संख्या कितनी भैया मानी जाती है? यदि हम इसकी बात कर ले 28 नंबर क्वेश्चन की तो भैया 9 मानी जाती है। कितनी मानी जाती है? 9 मानी जाती है, इसमें का बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि हिंदी साहित्य के आदिकाल की समय सीमा क्या है? यदि हम इसकी बात कर ले तो भैया इसमें से मेरे हिसाब से 1050 से लेकर 1375 तक मानी जाती है, तो मेरे हिसाब से यही विकल्प एकदम सही बैठेगा इसमें का, 1000 से लेकर 1350 तक ये भी माना जाता है, इसलिए बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। बीजक किसकी रचना का संकलन है? यदि इसकी बात कर ले 33 नंबर क्वेश्चन की तो बीजक जो भैया ये कबीर दास का है, सभी को पता भी होगा, पहला ऑप्शन लगाइएगा एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है पृथ्वीराज रासो के रचयिता का नाम बताना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पृथ्वीराज रासो के रचयिता का क्या नाम है? यदि इसकी बात कर ले तो चंद्र बरदाई है। क्या नाम है? चंद्र बरदाई, पहला ऑप्शन लगाइएगा एकदम सही रहेगा। ये भी मेरा द्वारा ही कराया प्रश्न है, बहुत सारे प्रश्न आए हैं। इसी के सामने भी प्रश्न दिया हुआ है कि पद्मावत का जो है हीरामन तोता किसका प्रतीक है? भैया ये है गुरु का प्रतीक। किसका प्रतीक है? गुरु का प्रतीक है, डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। खड़ी बोली हिंदी का पहला कवि कौन है? यदि इसकी बात करें तो खड़ी बोली हिंदी का पहला कवि कौन है? यदि हम इस क्वेश्चन की बात कर ले तो मैथिली शरण गुप्त जी हैं, इसमें का सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। साखी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? साखी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? यदि हम इसकी बात कर ले 35 नंबर क्वेश्चन की तो बिल्कुल भैया कौन है? स्वामी हरिदास जी हैं, इसमें क्या लगाइएगा? सी ऑप्शन लगाइएगा एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन दिया हो कि सिद्धों की
संख्या कितनी मानी जाती है? सिद्धों की संख्या भैया 84 मानी जाती है। प्रश्न मेरे द्वारा कराया प्रश्न है, पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा 84, ठीक है। अष्टछाप के संस्थापक कौन है? अष्टछाप के संस्थापक की हम बात कर ले तो आपका 36 नंबर आपका क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। अष्टछाप के हम संस्थापक की बात कर ले तो वल्लभाचार्य जी है इसमें का, पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा, क्योंकि वल्लभाचार्य अष्टछाप की है, इनके जो पुत्र थे विठलनाथ इनके पुत्र थे, लेकिन जो अष्टछाप के जो संस्थापक भैया वो तो वल्लभाचार्य जी ही है, पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन कि पुष्ट मार्ग का जहाज किसे कहा जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आया है, सूरदास जी को कहा जाता है पुष्ट मार्ग का जहाज। बहुत ही इजी प्रश्न आए हैं, पूरा का पूरा पेपर ही इजी आया है। अगला क्वेश्चन इसी के सामने दिया होगी, भारत भारती यह रचना किस कवि की है? यदि इसकी बात कर ले तो भारत भारती जो है ये है मैथिली शरण गुप्त जी की, पहला ऑप्शन मैथिली शरण गुप्त जी की है, दूसरा ऑप्शन लगाइएगा एकदम सही रहेगा भारत भारती, बिल्कुल। आपका 41 नंबर क्वेश्चन दिया हो, भारत भारती जो है ये मैथिली शरण गुप्त जी की है, लगाइएगा एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, राम पंचाध्यायी के रचयिता का नाम बताना है। यदि हम इसकी बात कर ले तो 38 नंबर क्वेश्चन की, तो इसमें का कौन सा विकल्प सही रहेगा? बिल्कुल नंददास जी है। कौन है? नंददास जी है, इसमें का सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया हो कि आधुनिक काल में जो है खड़ी बोली में लिखा गया प्रथम महाकाव्य कौन सा है? यदि इसकी बात करें 42 नंबर क्वेश्चन की भैया तो प्रिय प्रवास है। कौन है? प्रिय प्रवास है, पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा, प्रिय प्रवास है, ठीक है। अगला क्वेश्चन फिर आपका दिया हुआ है, इसको भी हमें देखें तो आपका दिया हुआ 49 नंबर क्वेश्चन की सूर सागर जो है किस भाषा में लिखा गया है? यदि हम इसकी बात कर ले तो सूर सागर जो है बच्चों ये लिखा गया है ब्रज भाषा में। किस में लिखा गया है? ब्रज भाषा में लिखा गया है, डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। फिर सरोज स्मृत के रचयिता कौन है? रचयिता के नाम की हम बात कर ले तो किसकी रचयिता है सरोज स्मृत? 43 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो ये भैया सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना, ठीक है। इसमें का सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला क्वेश्चन, भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी की पत्र का संपादन करते थे, किस पत्र का संपादन करते थे? या तो हम इसकी बात कर ले 43 नंबर क्वेश्चन की भैया, तो कवि वचन सुधा का करते थे और बाला बोधनी का करते थे। तो कवि वचन सुधा तो दिया हुआ है, इसलिए यही ऑप्शन एकदम सही रहेगा। नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या है? यदि हम इसकी बात कर ले तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बच्चों ये दिया हुआ है 44 नंबर क्वेश्चन। नागार्जुन का जो नाम है वैद्यनाथ मिश्र नागार्जुन है, इसमें का डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन फिर आपका दिया हुआ कि हल्दी घाटी के रचयिता का नाम बताना है। अगर हल्दी घाटी के रचयिता की हम बात कर ले तो इसके रचयिता कौन है भैया? इसकी बात कर ले तो इसके रचयिता है श्याम नारायण पांडे जी हैं, इसमें का सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। पीसी के सामने क्वेश्चन दिया 49 नंबर के सुमित्रानंद पंत को जो है किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? यदि हम इसकी बात कर ले तो भैया किस पर मिला था? बिल्कुल 49 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन जो है चिदम्बरा पर मिला था, डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन फिर आपका दिया हुआ कामायनी का जो है पात्र ईड़ा किसका प्रतीक है? यदि इसकी बात कर ले तो कामायनी का जो पात्र भैया ईड़ा है ये किसका प्रतीक है, ये यहाँ से पूछा गया है। ये आपका जो है 46 नंबर क्वेश्चन बच्चों दिया हुआ है, ये जो है बुद्धि का प्रतीक है, ठीक है, बुद्धि का प्रतीक है, इसमें का सी लगाइएगा। गोरखनाथ की रचनाओं का संग्रह है कौन भैया? गोरखबानी है। कौन है? गोरखनाथ की जो संग्रह भैया गोरखबानी है, पहला ऑप्शन लगाइएगा एकदम सही रहेगा 50 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि आधुनिक मीरा किसे कहते हैं भैया? महादेवी वर्मा को कहते हैं, बहुत इजी प्रश्न आया है। फिर अगला क्वेश्चन दिया हो कि सचिता हीरानंद वासेन जो है इनका पूरा जो नाम है किसका है भैया? ये है किसका है? आज्ञे जी का है। आज्ञे जी का पूरा नाम है 51 नंबर क्वेश्चन का, बिल्कुल आज्ञे जी का पूरा नाम क्या है? सचिदा हीरानंद, जो सचिदा वासेन जो है इनका पूरा नाम है, ठीक है, सचिदा हीरानंद वासेन इनका पूरा नाम आज्ञे जी का है, ठीक। इसमें का सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि प्रयोगवाद का प्रवर्तक किसे माना जाता है भैया? प्रयोगवाद के हम प्रवर्तक की बात कर ले तो माना जाता है किसको माना जाता है? माना जाता है आज्ञे जी को माना जाता है। किसको माना जाता है? आज्ञे जी को, इसमें का डी ऑप्शन एकदम सही। फिर अगला क्वेश्चन दिया होगा राहुल संकीर्तयान के अनुसार हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? राहुल संकीर्तयान ने। यदि हम इसकी बात कर ले भैया 52 नंबर क्वेश्चन की, तो उन्होंने माना है सरहपा को माना है, पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि नदी का दीप जो है कविता आगे के किस संकलन में है? यदि इसकी बात करें तो भैया हरी घास पर क्षण भर में संकलित है, डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि तार सप्तक के संपादक का नाम बताना है। यदि इसकी बात करें तार सप्तक के संपादक भैया कौन है? यदि इसकी बात करें तो भैया आज्ञे जी हैं, पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा इसमें का।
आगे जी, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया कि नई कविता का प्रथम नागरिक किसे कहा जाता है? नई कविता का प्रथम नागरिक किसे कहा जाता है भैया? आगे जी को कहा जाता है। डी ऑप्शन इसमें का भी एकदम सही रहेगा। ब्रह्म राक्षस कविता का रचयिता कौन है? ब्रह्म राक्षस यदि हम कविता की रचयिता की हम बात कर लेते भैया, किसके रचयिता कौन भैया? मुक्तिबोध जी है। कौन मुक्तिबोध? इनका पूरा नाम क्या है? मुक्तिबोध का पूरा नाम क्या है बताने का प्रयास करेंगे सभी लोग। बिल्कुल, गजानंद माधव मुक्तिबोध इनका पूरा नाम है, ठीक है, मुक्तिबोध। इसमें का बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। ब्रह्म राक्षस के जो भैया रचयिता है मुक्तिबोध जी है। अगला क्वेश्चन दिया कि अकाल और उसके बाद, ये तो भैया आपके पाठ्यक्रम में भी संकलित है। इसकी ये कविता किसकी है भैया? यदि इसकी बात कर ले तो बहुत ही फेमस कविता है, बहुत ही महत्वपूर्ण आपके सिलेबस के चैप्टर है। यदि इसकी बात कर ले 55 नंबर क्वेश्चन की भैया, तो ये नागार्जुन की कविता है, ठीक है, नागार्जुन की। सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ इसी के सामने कि जूही की कली कविता को जो है किस पत्रिका में प्रकाशित करने से मना कर दिया गया था भैया? सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित करने से मना किया गया था, बिल्कुल, बी ऑप्शन एकदम सही। अगला क्वेश्चन मुक्तिबोध कवि है, मुक्तिबोध जो कवि है कैसे कवि भैया? मार्क्सवादी कवि है, बी ऑप्शन लगाइएगा, एकदम सही रहेगा। कुकुरमुत्ता निराला की किस वर्ग की कविता है? यदि हम इसकी बात कर ले तो भैया 60 नंबर क्वेश्चन की, किस भैया किस वर्ग की कविता है कुकुरमुत्ता? ये भैया प्रगतवादी कवि की, बिल्कुल, बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारतेंद्र ने किस भाषा में काव्य की रचना की है? भारतेंद्र हरीश जी ने जो है काव्य की रचना जो है अपने किस भाषा में की है भैया? ब्रज भाषा में की है, बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। कबीर के गुरु कौन थे? यदि हम इसकी बात कर ले तो इसी के सामने क्वेश्चन दिया कि कबीर दास के गुरु कौन है भैया? रमानंद इनके गुरु है, पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किस आलोचक ने कहा था? यदि इसकी बात कर ले 62 नंबर क्वेश्चन की भैया, कहा था डॉक्टर नागेंद्र ने कहा था, बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। कबीर किस काल के कवि भैया? कबीर की हम बात कर ले तो कबीर जी किस काल के कवि भैया? भक्ति काल के सभी कवि हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि मोचीराम किसकी रचना है? मोचीराम बहुत ही फेमस, ये भी आपके सिलेबस में अवेलेबल है। मोचीराम भैया किसकी कविता है? 63 नंबर क्वेश्चन है, बिल्कुल, धूमिल जी की, सुदामा प्रसाद धूमिल जी की रचना है, बिल्कुल, पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। वात्सल्य रस का सम्राट किस कवि को माना जाता है? वात्सल्य रस का जो सम्राट भैया किस कवि को माना जाता है? यदि इसकी बात करें तो भैया सूरदास को माना जाता है, बिल्कुल, इसमें का जो है लगाइएगा, बी ऑप्शन एकदम सही, सूरदास को माना जाता है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई भैया? ये लिखी गई अवधी भाषा में, डी ऑप्शन एकदम सही 64 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है इसी के सामने कि तुलसीदास किस भक्ति धारा के कवि हैं? तुलसीदास भी किस भक्ति का, ये किस भक्ति धारा के कवि भैया? ऐसे तो भक्ति धारा के ही कवि हैं, लेकिन देखा जाए तो इसमें का जो है 68 नंबर क्वेश्चन का ये सगुण भक्ति धारा के कवि है, ये राम भक्ति कवि है, देखा जाए तो ये सगुण भक्ति धारा के, पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ कि तुलसीदास ने किस महाकाव्य की रचना की थी? यदि इसकी बात करें तो भैया रामचरितमानस की रचना की थी, सभी को पता भी होगा, डी ऑप्शन एकदम सही 69 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन इसी के सामने दिया हुआ कि विद्यापति किस भाषा के कवि है भैया? विद्यापति मैथिली भाषा के कवि, पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा 73 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन दिया कि साहित्य लहरी के रचयिता कौन है? बिल्कुल, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपका आया हुआ था, बहुत ही इजी प्रश्न आया हुआ था। साहित्य लहरी के भैया कौन रचयिता है? सूरदास जी है, बिल्कुल, इसमें का बी ऑप्शन एकदम सही। विद्यापति को किस उपाधि से अलंकृत किया गया था? विद्यापति को किस उपाधि से अलंकृत किया गया था भैया? इनकी भाषा ही मैथिली थी, मैथिल कोकिला इन्हों जो है उपाधि मिली थी, सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया कि भ्रमर गीत रचना किसकी है भैया? भ्रमर गीत रचना जो है किसकी है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बच्चों आया हुआ था 71 नंबर क्वेश्चन की, ये भैया सूरदास की रचना है, किसकी है? सूरदास की रचना है भ्रमर गीत, इसमें का लगाइएगा, भ्रमर गीत 71 नंबर क्वेश्चन का, सूरदास विकल्प एकदम सही। फिर आपका कीर्तिलता के रचनाकार कौन है? कीर्तिलता की हम बात कर ले तो 75 नंबर क्वेश्चन की, तो भैया ये विद्यापति की रचना है, पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन विद्यापति किस काल के कवि है? यदि इसकी बात करें तो विद्यापति जो है भैया किस काल के कवि यहाँ से पूछा गया है, तो ये जो है ये आदिकाल के कवि है, इसमें का बी ऑप्शन एकदम सही। गोरखनाथ का संबंध भैया किससे है? ये जो है नाथ संप्रदाय से इसका संबंध है, पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन संत काव्य का पर जो है सर्वाधिक प्रभाव क्या था? संत काव्य पर जो सर्वाधिक प्रभाव जो है किस पर था? यदि इसकी बात कर ले तो भैया कौन सा सही रहेगा? 77 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन
बिल्कुल नाथ पंथ लगाइएगा, यही होना चाहिए। पीछे के सामने दिया हो कि सधुकड़ी भाषा जो है किस कवि की रचनाओं में मिलती है। यदि हम इसकी बात कर ले तो 81 नंबर क्वेश्चन की भैया, तो ये जो है कबीर की भाषाओं में मिलती है। सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, अमीर खुसरो जो है किस भाषा के पहले कवि थे। अमीर खुसरो जो थे ये किस भाषा के जो है पहले कवि थे। ये थे खड़ी बोली के। किसके भैया? खड़ी बोली की। सी ऑप्शन एकदम सही। कबीर किस जो है सखिया किस छंद में लिया गई है। कबीर की जो है सखिया जो है किस छंद में ली गई है। यदि इसकी बात कर ले तो भैया ये 82 नंबर क्वेश्चन आपका दिया है, दोहा से ली गई है। इसमें का पहला ऑप्शन एकदम सही। अगला क्वेश्चन, अष्टछाप की कवियों की संख्या कितनी भैया। अष्टछाप, अष्ट का मतलब 8 कवि भैया, बिल्कुल 8 कवि है, बिल्कुल पहला ऑप्शन एकदम ये सॉरी इसमें का सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अष्टछाप कवियों की संख्या भैया 8 है। ठीक है, 8 इसमें का संख्या है। सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। फिर 83 नंबर क्वेश्चन दिया कि महादेवी वर्मा ने जो है किस साहित्य भाषा को जो है स्थापित किया था। यदि इसकी बात करें 83 नंबर क्वेश्चन की भैया, तो साहित्य संसद की। इसमें का बी ऑप्शन लगाइएगा, एकदम सही रहेगा मेरे हिसाब से। अगला क्वेश्चन दिया कि पुष्ट मार्ग का जहाज भैया किसे कहा जाता है। ये प्रश्न दो बार पूछा गया है बच्चों। ठीक है, इसका जो सही उत्तर भैया सूरदास है। अगला क्वेश्चन, मुक्तिबोध का पूरा नाम क्या भैया। गजानंद माधव मुक्तिदूत, बिल्कुल मुक्तिबोध पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन कि युगधारा के रचनाकार कौन भैया। युगधारा के रचनाकार की बात करें 85 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। युगधारा के जो रचनाकार भैया है नागार्जुन जी हैं। सी ऑप्शन लगाइएगा। अंधा युग का नायक कौन है। अंधा युग का नायक कौन है। यदि इसकी बात कर ले तो भैया अंधा युग का जो नायक है अश्वत्थामा होना चाहिए मेरे हिसाब से। 89 नंबर क्वेश्चन का भैया लगाइएगा। 89 का लगाइएगा बी ऑप्शन अश्वत्थामा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि मैथिली भाषा में यात्री नाम से किसने जो है कविता लिखी थी। यदि इसकी बात करें तो मैथिली भाषा में यात्री नाम से किसने कविता लिखी थी, ये ऐसे पूछा गया बच्चों। किसने लिखा था भैया। नागार्जुन ने लिखा था। डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। फिर जयसी का प्रसिद्ध महाकाव्य कौन सा है। मलिक मोहम्मद जयसी का जो है भैया प्रसिद्ध महाकाव्य कौन सा है। यदि हम इसकी बात कर ले तो कौन सा है। 90 नंबर दिया हुआ आपका पद्मावत भैया। डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ कि धर्मवीर भारती की कविता जो है ठंडा लोहा किसका प्रतीक भैया। इस भैया किसका प्रतीक है। इसमें देखा जाए हिसाब से ये किसका प्रतीक है। इसमें मैं थोड़ा सा डाउट हूँ बच्चों, मेरे को इसका सही आंसर नहीं पता है। यदि किसी को पता है, ये क्वेश्चन केवल एक क्वेश्चन में छोड़ रहा हूँ, यदि किसी को इसका सही आंसर पता है तो कमेंट कर सकता है। मैं उसका कमेंट जो है मैं पिन कर दूंगा। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं छोड़े दे रहा हूँ आप लोगों के लिए। फिर पद्मावत में जो है वर्णित तोते का क्या नाम है भैया। पद्मावत तोते का नाम क्या है। यदि इसकी हम बात कर ले तो भैया क्या नाम है। हीरामन नाम है भैया, पहला ऑप्शन लगाइएगा 91 क्वेश्चन का। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि कनुप्रिया के रचनाकार कौन भैया। यदि इसकी बात कर ले तो कनुप्रिया की हम बात कर ले तो इसके कौन रचनाकार है। बिल्कुल धर्मवीर भारती जी हैं। सी ऑप्शन लगाइएगा। फिर पद्मावत में तोता भैया किसका प्रतीक है। गुरु का प्रतीक है। ये भी प्रश्न 2 बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन दिया कि रतन सेन प्रतीक है। रतन सेन जो है किसका प्रतीक है। पद्मावत के ही सारे के सारे किरदार हैं। ठीक है, रतन सेन जो प्रतीक है जीवात्मा का प्रतीक है भैया। 93 का लगाइएगा। किसी के सामने 97 में दिया कि केशव को जो है हृदय हीर कवि किसने कहा था। केशव दास को जो है हृदय हीर कवि किसने कहा था। यदि इसकी बात कर ले तो भैया आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ कि नागमती का विरह जो है वर्णन किस कवि ने लिखा था। यदि इसकी बात कर ले तो भैया किसने लिखा था। जयसी ने लिखा था। बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। बिहारी की रचना का क्या नाम है। बिहारी की रचना भैया बिहारी सत्साई ही है, बहुत ही फेमस है। बिल्कुल बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगली क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन 95 की केशवदास जो है किस धारा के प्रमुख कवि है। केशवदास जो है किस धारा के प्रमुख कवि है भैया। ये जो है रीतबद्ध है। ये भी प्रश्न मेरे द्वारा कराया है। बिहारी किस राजा के दरबारी थे भैया। जयसिंह के दरबारी थे। पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। सारे के सारे प्रश्न मेरे द्वारा ही कराए आए हैं, ज़्यादा कुछ भी बाहर से नहीं आया है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है लास्ट में 96 कि कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता भैया। कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता भैया। कहा जाता है बिहारी को कहा जाता है। कठिन काव्य का प्रेत बिहारी को नहीं कहा जाता, सॉरी, कहा जाता है केशवदास जी को। पहला ऑप्शन लगाइएगा। सॉरी वो गलत हो गया था। कठिन काव्य का प्रेत जो भैया केशवदास को कहा जाता। पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। बिहारी की भाषा क्या है भैया। बिहारी की एकदम भाषा की बात कर ले तो कैसे की भाषा भैया ब्रज भाषा है, सभी को पता भी होगा। पहला ऑप्शन एकदम सही।
पूरे मैंने 100 क्वेश्चन आपको सॉल्व करा दिया है। जिन विद्यार्थियों को आने वाले समय में एग्जाम, उनके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर सभी विद्यार्थी अपना आंसर की मिलाएंगे। उन्होंने अपने एग्जाम में कितने % उत्तर सही करके आए हुए, कमेंट के माध्यम से एक बार जरूर बताना। मिलता हूँ वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।